Assalamualaikum. Here Talha Mazhar, currently studying as third year MBBS student in National Medical University. आज हमारी FSC गाइडलाइन सीरीज का पहली वीडियो है जिसमें हमने जनरल बात करनी है कि आपने FSC को ओवरऑल कैसे पढ़ना है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अपने पास नोटबुक रख लें ताकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं आप उनको नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, और सेकंड आपने ये करना है कि जो पॉइंट्स में मैं कहूंगा कि ये लाजमी करना है तो वो लाजमी करना है। मतलब अगर आप मीडियोकर है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट, अगर आप लोअर एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप बोर्ड टॉपर है, जो भी है आपने वो पॉइंट्स लाजमी फॉलो करने हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊंगा जो सिर्फ बोर्ड टॉपर्स के लिए होंगे। अगर बोर्ड टॉपर्स उनको कोई टॉप करना चाहता है, मुल्तान बोर्ड या कोई भी अपना बोर्ड स्पेसिफिक बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहता है तो वो उसको फॉलो करेगा और उस पर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगेंगे। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। ओके जी, पॉइंट नंबर 1 है गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। गुड सोर्स ऑफ नॉलेज इससे मुराद ये है कि आपके पास आपको डिलीवर करने के लिए कोई अच्छा उस्ताद हो। वेदर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं और किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, कोई भी कॉलेज या फिर कोई यूट्यूब चैनल से आप गाइडलाइंस लेते हैं या यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे होते हैं या किसी ऐप से आप पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज से पढ़ रहे हैं, कहने का मकसद यह है कि कोई अच्छा टीचर हो जो आपके कंसेप्ट क्लियर करे, जो आपको बताए कि पढ़ना कैसे है। देखिए जी, अगर आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं है, आप अच्छे टीचर्स नहीं लेकर ला सकते तो आगे जो काम करना है सारा आप इंट्री टेस्ट में भी नहीं कर पाएंगे अच्छे स्कोर, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि अच्छे टीचर हो आपके पास, किसी भी अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करें जहां आपको अच्छे से समझाया जाए, जहां पे आपकी अच्छी टेस्टिंग ली जाए, जहां आप पे एफर्ट्स किए जाएं, ना कि सिर्फ आपसे फीस लेकर आपसे जान छुड़वाई जाए। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा क्या पॉइंट है? गुड सोर्स ऑफ नॉलेज दैट मे बी इंक्लूड योर टीचर्स फ्रॉम एनी कॉलेज और एकेडमी और एनी अदर सोर्स। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज द पैशन टू अचीव योर ड्रीम। देखें, आप सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आते हैं मैट्रिक के बाद तो आपको पता होता है कि 2 साल ऐसे 2 साल हैं जिन्होंने आपके आगे पूरा फ्यूचर डिसाइड करना है कि अगर आप इनमें मेहनत कर लेंगे, अच्छे मार्क्स ले लेंगे तो आपका आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अपना टाइम जाया करेंगे तो सारी जिंदगी आपको पछतावा रहेगी। 2 साल इसलिए आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर जज्बा हो कि मैंने इन 2 सालों में फुल एफर्ट्स करने हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करने, अपने कंसेप्ट्स बनाने हैं और अपने टाइम जाया नहीं करना, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस डेली का काम, डेली दैट इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, देखें मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं एफएससी में जो डेली का काम डेली नहीं करते, एट द एंड ऑफ वीक करते हैं, मतलब वीकेंड पे, मतलब जब सैटरडे संडे होता है वीकेंड्स पे करते हैं और पूरा हफ्ता वो एंजॉय करते हैं। देखें ऐसे बच्चे आई डोंट थिंक सो कि वो कामयाब होते हैं। ठीक है, उनकी किस्मत अच्छी हो तो वो एक अलग बात है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन एफएससी में कामयाब होने का एक तरीका, एक फार्मूला जो लाजमी सबको करना पड़ता है वो है डेली का काम। डेली जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं डेली उसको डेली का पढ़ना है, उसी टाइम टीचर ने पढ़ाया उसी टाइम एक बार रीड करना है, टीचर से जाके पूछना है, उसके बाद जाके घर जाके याद करना है। ठीक है, खासतौर पे साइंस सब्जेक्ट्स को खास फोकस करना है, आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है, डेली का 6 से 8 घंटे का टाइम टेबल आपको पढ़ने का हो जिसमें हर साइंस सब्जेक्ट्स को आपके पास 1.5 से 2 घंटे दें आप। ठीक है, आर्ट्स को कम टाइम दे लें, चाहे उसको मैं आपको फार्मूले बता दूंगा कि आर्ट्स को कैसे करना है, इजीली आप कवर कैसे कर सकते हैं। तो डेली का काम, डेली और कंसिस्टेंसी एक मेन चीज है जो आपने एफएससी में लाजमी करनी है और ये चीज आपको इंशाल्लाह कामयाब करेगी। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो है लिखने की आदत डाल। लिखने की आदत से मुराद ये है कि लिख कर याद करें। देखिए एफएससी में ना जो हमारे पास चीजें काफी आती है ना, एफएससी एक मैं कहता हूं थोड़ी सी ना आप लोगों के लिए मैट्रिक के बाद जब आप आ रहे हैं तो ओवरऑल आसान, लेकिन मैट्रिक के बाद एफएससी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अक्सर बच्चे ना आपने देखा होगा कि बोर्ड टॉपर्स भी होते हैं, 80-80 नंबर लेके आते हैं मैट्रिक में और एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि लिखने की आदत डालने से मुराद ये है, देखिए आपने चीजों को मेमोराइज करना है, चीजों को याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि भूल जाता है। तो चीजों को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये देखिए, 3 जो मेमोरी है, एक तो आप पढ़ रहे हैं, आंखों से आपकी मेमोरी दिमाग में जा रही है, एक आप होंठ हिला रहे हैं, आपके बोलने की वजह से जो बोल रहे हैं उसकी मेमोरी आपके दिमाग में जा रही है, एक आप लिख रहे हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड मसल मेमोरी, वो मेमोरी आपके ब्रेन में जा रही है। आपकी वो क्या कहते हैं ना कि जैसे लिखते जाएंगे कंसिस्टेंसी बनती जाएगी, फ्लो में चलता जाएगा हाथ। तो लिखने की आदत डालें, लिख कर याद करें। 3 जगह से जब आपकी मेमोरी ब्रेन में जा रही होगी ना तो आप जो 3-2 घंटे में याद करने को आपको आधे घंटे में याद हो जाएगी। लिखने में आप सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बायो में इंपॉर्टेंट डिफाइंस लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट डिफाइंस होते हैं जिनको वाजे करके लिखना होता है, कंसेप्ट बाकी जो होते हैं उनको चलो आप ना लिखें। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के खास तौर पे आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना होने की वजह से तो आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, लिखने का ये फायदा भी होगा तो आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा और तीसरा ये फायदा होगा कि टाइम मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। देखिए ना, सीधी सी बात है, आप एबीसी जब पहली बार आपने लिखी थी अपनी फर्स्ट क्लास या नर्सरी क्लास में तो आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल होती थी लिखने में, लेकिन अब अगर आप एबीसी लिखेंगे तो कितने फ्लो से लिख लें, क्योंकि आप इतनी बार एबीसी लिख चुके हैं। इसी तरह अगर आप बार बार लिख लेंगे ना कोई सब्जेक्ट तो आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर दे।
अब द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज रिवाइज अगेन एंड अगेन। देखिए एफएससी में चीजें भूलती हैं, एक तो हमने पहले पढ़ा लिखकर याद करना, लिख करना है और याद करना है, ठीक है। और अब हमारे पास है कि रिवाइज अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़े। देखें बार बार पढ़ने से ये फायदा होगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट है ना, आप एक बात आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी मूवी देखते हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है, आपको पहली बार उसके सारे सीन्स याद नहीं, लेकिन आप दोबारा उसको देखते हैं तो आपको मजीद वो क्लियर हो जाती है। कोई भी चीज अगर आप दोबारा दोबारा देखते हैं या कोई भी एफर्ट आप बार बार करते हैं, आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें कंप्लीटली परफेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह एफएससी भी ऐसी ही है, बार बार पढ़ना पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने 15 से 20 बार अपनी एफएससी की बुक्स को रिवाइज किया था, ठीक है। तो आपने भी यही करना है कि अपनी बुक्स को बार बार पढ़ना है। एक टॉपिक आपने किया, उसको जाके याद किया, फॉर एग्जांपल जैसे ही टॉपिक हुआ आपको सामने पढ़ा है, उसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद घर जाके याद किया, ठीक है। उसके बाद घर से जब अगर टाइम रात को तो नहीं मिलेगा, सुबह उठते हैं फजर टाइम, अगर आप तो फजर टाइम थोड़ा बहुत देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फिर उसके बाद यूनी में आगे सर के पढ़ाने से पहले पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लिया, 3 से 4 बार रिवाइज हो गया ना। आप यकीन करें आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा। दूसरा आपके कंसेप्ट खुद ब खुद माइंड में बनेंगे। अच्छा देखिए हम पहली बार जो चीज पढ़ते हैं हमें वो बहुत हेक्टिक सी लगती है, कि बार बार पढ़ने से फिर बार बार में उसके ना हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो बार बार पढ़ें, रिवाइज अगेन एंड अगेन, और अगर रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि मैंने बहुत से बच्चों को देखे उनके कंसेप्ट्स अप टू मार्क होते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते एफएस में। व्हाट इज द रीजन? देखें मैं सजेस्ट करूंगा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट लेकर रट्टा मारे, और रट्टा पक्का मारे। रट्टा दैट इज क्रैमिंग। रट्टा आपका इतना पक्का, रट्टा में 2 पॉइंट्स पीछे रिवाइज अगेन एंड अगेन, लिखने की आदत, ये दोनों चीज आपके रट्टे के अंदर इंक्लूड करवाई है मैंने, ठीक है। आपके रट्टा पक्का करने में मदद करेंगी। देखिए जो आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं उनके पास कोई टाइम नहीं है कि वो आपका कंसेप्ट देखेंगे कि आपने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये देखने कि आपने बुक की बात लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डिफाइंस हो गई, एग्जांपल्स हो गई, कैलकुलेशंस हो गई, ये सारी चीजें आप किताब वाली लिखेंगे, इसमें आपको अपने कंसेप्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और दूसरा आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा यकीनन। जो पेपर बहुत लेंथी होते हैं एफएससी टाइम मैनेजमेंट के लिए, अगर आप अपने कंसेप्ट वहां पे सोचने बैठ गए तो आपके पेपर का भी अटेम्प्ट होगा ही नहीं। तो इसलिए है कि जो बुक्स लिखी हुई हैं उनके बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं आप लोगों से, ठीक है। तो आप उन लोगों के कंसेप्ट फॉलो करें, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट नहीं बनाने, अपने कंसेप्ट से मतलब कंसेप्ट अच्छा हो आपके पास कि ये चीज है, लेकिन रट्टा पक्का हो। कंसेप्ट प्लस रट्टा इज की टू सक्सेस इन एफएससी। रट्टा पक्का हो, रट्टा मेन चीज है। देखिए आप यकीन करें मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके कंसेप्ट नहीं भी थे, थोड़े बहुत कंसेप्ट थे, ठीक है। उनके सिर्फ ये कंसेप्ट। अगर आप एक और आपको आइडिया देता हूं कि कंसेप्ट ना एक अच्छे से लेने के, फॉर एग्जांपल दिस इज ए शर्ट, ओके, ये एक शर्ट है, ये है एक, ये मुझे समझ आएगी कि ये शर्ट है। अब मुझे ये नहीं पता कि शर्ट क्या है, मतलब शर्ट का मुझे नहीं पता, मुझे ये पता कि ये एक शर्ट है, ठीक है। पीछे जो शर्ट है ना कि शर्ट है क्या, जैसे दिस इज ए सेल, ये एक सेल है। सेल का मुझे नहीं पता कि सेल क्या है, बस ये पता कि सेल है। ये मैंने वर्ड टू मीनिंग याद कर लिया। इसी तरह अगर इस तरह आप याद करें पूरा, अगर आप कंसेप्ट अच्छे नहीं भी रख सकते, उर्दू तर्जुमा आपको उसका पता कि ये चीज लिखी गई है तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। इस तरह नहीं पढ़ना दिस इज ए शर्ट, इसका तो फायदा नहीं, तो भूल जाएगा ना आपको। बस लिरिक्स के साथ मतलब कि आपको पता हो कि इसका मीनिंग क्या है, तब आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो रट्टा आपका पक्का हो, और रट्टा बहुत ज्यादा पक्का हो, आपको लिखने भी बहुत फायदा होगा, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी खत्म होगी, और भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे इसके, ठीक है। अच्छा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो कहते हैं भाई हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, हमारे कंसेप्ट भी बहुत अच्छे थे, हर चीज अच्छी थी, हमने रट्टा भी लगाया हुआ था, बट हमारा एक क्वेश्चन रह गया भाई, हमारा 2 क्वेश्चन रह गए भाई, हमारा उर्दू का पेपर पूरा नहीं, भाई हमारा इंग्लिश का पेपर पूरा नहीं हुआ, भाई हमारा बायो का पेपर रह गया, एक क्वेश्चन रह गया। देखिए एक क्वेश्चन रहा आपका, तो आप यकीनन जहां 470 सी लेने थे आप 450 पे आ जाएंगे, 440 पे आ जाएंगे, और 440 पे आपको पता है कि कितना पीछे रह जाएंगे आप। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होगी। टाइम मैनेजमेंट अच्छी कैसे होती है? देखिए टाइम मैनेजमेंट अच्छी करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, रट्टा लगाएं, रट्टा पक्का होगा, जल्दी लिखेंगे, बार बार लिखें। देखें मैंने एबीसी वाली एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, बार बार लिखेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। अच्छी तरह याद होगा तो लिख पाएंगे, वहां पर सोचना नहीं होता, जल्दी जल्दी लिखना होता है। अगर आप रट्टा पक्का होगा तो अभी ने बात की ना, कंसेप्ट इसीलिए नहीं लेने, वहां पर सोचने का टाइम नहीं होता, ठीक है। अपने रट्टा लगा के कंसेप्ट आपको आता हो लेकिन रट्टा आपका पक्का हो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में मेन आपकी ये चीज हेल्प करेगी। उसके बाद टेस्टिंग, अच्छी 2-3 टेस्टिंग दे, अच्छी स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग दे, ठीक है। आप दोबारा क्वेश्चंस को लिखेंगे, वहां पे आपको आइडिया होगा कि हमारे पास पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो टेस्टिंग भी अच्छी होती है। सारी चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। देखिए जी एफएससी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो ये होती है कि सरफेस पे रहकर पढ़ें। देखिए आप बच्चे क्या करते हैं, आप ऐसे करते हैं कि आपको जी मैट्रिक के बाद आते हैं एफएससी में सुनते हैं कि भाई एंटी टेस्ट के लिए कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। आप जी ऐसे कंसेप्ट्स में पढ़ते हैं कि आप किसी ने आपको बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आप कह रहे हैं सर नहीं सर कैसे है सर सेल क्यों है सर, सेल ही क्यों है सर, कोई और चीज क्यों नहीं हो सकती। देखिए एफएससी में क्या, क्यों, कैसे, ये छोड़ दें, इन 3 टर्म्स को आप यूज नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई लिखा हुआ है, प्रूव्ड है, ठीक है। कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा,
ठीक है, कोई एक ऐसी चीज है पढ़ी जो आपको समझ नहीं आ रही, वो जाके टीचर से डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, तो सर हमारे पास राइट आर्टरी है, ऊपर वाला चैम्बर है, उससे नीचे वाले चैम्बर में ब्लड वापस आ रहा है, तो हमारे पास ये नहीं हो सकता कि वापस क्यों नहीं जा सकता, सर इसकी क्या रीजन है? ये रीजन आप पूछ सकते हैं कि हम सर आपको सर बताएंगे कि वहां पे हमारे पास ही ट्राइकस्पिड वल्व्स पड़े होते हैं, वो ब्लड के फ्लो को रोक लेते हैं। ये आप पूछ सकते हैं। ये नहीं पूछना कि सर नीचे ही क्यों आ रहा है, ऐसे हो कि साइड पे चला जाए सर ऐसे हो कि वापस से चला जाए सर, मतलब क्यों और क्या को निकाल दें, क्यों कैसे इन चीजों को निकाल दें, सिर्फ सरफेस पे रह के पढ़ें, जो लिखा हुआ है उसको याद करें। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एंट्री टेस्ट और एफएससी में अगर आपका रट्टा भी पक्का ना, सिंपल कंसेप्ट आप एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपके जब एंट्री टेस्ट में आप जाएंगे तो आपके कंसेप्ट मजीद ब्रॉड हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको ये पता हो कि लिखा क्या हुआ है और उसका पीछे बैकग्राउंड आपको पता हो, ज्यादा क्या क्यों में नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, ऑन द सरफेस पे रह के पढ़ने, जब डीप जाएंगे तो आपके एमसीक्यूज, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका जो कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट भी आप होंगे। ओके, एफएससी में जो चंद चीजें आपको सक्सेसफुल बनाती है ना, जो मैंने कहा सब बच्चों ने फॉलो करनी है, उनमें एक चीज है पड़ी गुड टेस्टिंग। देखिए, आप जब तक अच्छी टेस्टिंग नहीं देंगे ना, आप यकीन करें आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। देखिए, मैंने ना आपको बता दूं, मैंने 4 जगह टेस्टिंग दी थी। ठीक है, बार बार लिखने के लिए मैंने अपने कॉलेज में दी थी, एकेडमी में दी थी, एक अलग टीचर्स को दी थी। ठीक है, उसके बाद एक और एकेडमी ज्वाइन की थी टेस्टिंग देने के लिए। इसका फायदा पता क्या हुआ था मुझे, मैं बार बार लिखता था, मेरी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स खत्म, मेरी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम खत्म, मेरी स्पीड बढ़ गई, मुझे बार बार फिंगर टिप्स पे चीजें याद हो गई, मेरा रट्टा पक्का हो गया, मेरे कंसेप्ट्स मेन क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको चेक करवाया पेपर्स को, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो आपने गुड टेस्टिंग, ऐसी टेस्टिंग देनी है जहां पे आपका डेली का शेड्यूल बनाओ कि आज इस चीज का टेस्ट है, आज इस चीज, खासतौर पे कॉलेजेस में तो बहुत अच्छी टेस्टिंग होती है, मेजॉरिटी कॉलेजेस में। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करें जहां टेस्टिंग बहुत अच्छी हो। देखें, गुड सोर्स ऑफ टीचर ठीक है, आपको गुड सोर्स ऑफ टीचर ना भी हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वो आपको समझा रहा है, आपको समझ आ रही है, जैसे मैंने बताया था दिस इज एक सेल, आपको इस तरह समझ आ रही है कि ये एक सेल है, इस तरह के मीनिंग वाइज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो आपको अगर टेस्टिंग अच्छी है तो टेस्टिंग बहुत मैटर करती है, टेस्टिंग बहुत मैटर करती है। बार बार लिखना आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगा। जब एक चीज आपके हाथ से गुजरी हुई होगी, जब पेपर में लिखेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि चीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल थी। लेकिन एफएससी में मेन चीज जो होती है ना, आपको शेड्यूल हो कि आपने डेली 6 से 7 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 6 से 7 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर एक दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर एक दिन यकीन 12 घंटे पे चले गए हैं। तो अपना 6 से 7 घंटे का शेड्यूल सेट करें। ठीक है, अगर आप उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, मैंने फॉलो करना है। ठीक है, अपनी नींद को फिर बर्बाद करें, सुबह उठ के पढ़ने की आदत डालें। वो टाइम बता दूंगा बेस्ट टाइम क्या होता है, बाद में बता देता हूं आपको। ठीक है, तो आपने ये करना है कि अपने डेली का आपको शेड्यूल हो। ठीक है, उसके बाद ना जो एक और चीज होती है, आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होती है। तो अक्सर कॉलेजेस में ऐसे होता है कि ना वो आपके मंडे को एक चीज का टेस्ट करते हैं, ट्यूसडे को अगले सब्जेक्ट कर देते हैं, ऐसे में सब्जेक्ट वाइज टेस्टिंग होती है ना। तो ना इसमें ये होता है कि ना बच्चे फ्राइडे और सैटरडे को मेरे ख्याल से तक उनकी टेस्टिंग पूरी हो जाती है, तो ना फिर वो संडे को ना चिल करते हैं कि चलो जब तो हमारा टेस्ट हो गया। देखिए, मेरी एक आदत ठीक है ना, मैं चीजों को बार बार बात की थी कि बार बार रिवाइज करना होता है ताकि आपको पक्का याद हो। ठीक है, उसके लिए मैं ये करता था कि ना जो हमारे पास होते थे ना टेस्ट होते थे, फॉर एग्जांपल मेरा ना मंडे को था बायो का टेस्ट। ठीक है, उसके बाद साइंस सब्जेक्ट हमारे 3 दिन कंसेक्टिवली चल रहे हैं, तो मैं ना 3 से 4 साइंस सब्जेक्ट होते थे ना, उनका टेस्ट वीकेंड पे और सुबह संडे को उठ के ना मतलब 2-3 बजे तक वो सारे एक बार पढ़ लेता था, अच्छी तरह कर लेता था। ठीक है, उसके बाद जो मेरा मंडे को टेस्ट था, फिर वो 4 से 6 से 8 घंटे में याद करता था। फिर सुबह जब फजर मंडे को उठता था, फिर दोबारा वो टेस्ट रिवाइज करता था, और फिर जब अगले टेस्ट आते जाते थे, जो मैंने पहले जो पढ़े हुए थे उनको दोबारा पढ़ना शुरू कर देता था। ठीक है, तो वो पक्का होता जाता था, मेरा पक्का होता जाता, कंसेप्ट क्लियर होता जाता था, तो दिमाग में बैठता जाता था। ठीक है, तो टेस्ट मेरे अप टू मार्क हो जाते थे ऐसे। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है, अपने टाइम को, वीकेंड्स को यूटिलाइज करना है, उनको वेस्ट नहीं करना। ओके, अच्छा एक और बात, आपने टेस्टिंग तो अच्छी दे ली, आपके अच्छे टेस्ट बार बार टेस्ट दे भी लिए, लेकिन अगर आप एक गलती करें, आप एक टेस्ट 4 बार दे रहे हैं, आप 4 बार भी उस टेस्ट में वही गलती कर रहे हैं, तो कोई फायदा है? आप पेपर में वही गलती करके आएंगे तो वहीं 2 में से 1 नंबर मिलेगा, 4 में से 2-3 नंबर मिल जाएंगे। तो टेस्ट को चेक करवाएं अच्छे टीचर से। ठीक है, आपको पता हो टीचर आपकी गलती बताए कि भाई इस वाले सवाल के साथ डायग्राम बनानी है, भाई इस वाले सवाल के साथ एग्जाम्पल लिखनी है, आपको बताया कि भाई ये अगर तशरीह लिख रहे हो तो इस तशरीह में 2 शेर लिखो। आपको जब तक आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी तब तक आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। आपको नहीं पता होता कि आपने कैसे अटेम्प्ट करनी है चीजें। ठीक है, तो टीचर्स जो होते हैं आपके, वो आपको बताएंगे कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने क्या गलती नहीं करनी, वो आपको हर चीज बताएंगे। ठीक है, तो आपने उनके जो बताएंगे आपको, आपके टेस्ट चेक हो के आपको मिलेंगे, उनको देखने के मेरी गलती क्या है, उन गलतियों को इंप्रूव करने से टेस्ट चेक होना मेन चीज है एफएससी में सक्सेस के लिए। देखिए, एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना आपके पास एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो है पास पेपर्स का प्रॉपर यूज। देखें, पास पेपर्स आपने कोशिश करनी है कि ना चैप्टर वाइज पास पेपर्स आपको ओल्ड बुक सेंटर से मिल जाए या न्यू ले रहे हैं आप, जैसे भी आपका माइंड बनता है। ओल्ड बुक सेंटर से मिले तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें तो चैप्टर वाइज चाहिए ना। तो जैसे ही आपकी प्रॉपर टेस्टिंग स्टार्ट होती है, आपको किसी एक चैप्टर का टेस्ट होता है, फुल चैप्टर के टेस्ट होते हैं, तो एक बार आप चैप्टर वाइज पास पेपर्स देखेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ एक चीज की डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, और वहां पे आप पास पेपर में देखते हैं कि हम डिफाइन के साथ एक और चीज एक्स्ट्रा पूछी हुई है। ठीक, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये चीज भी लाजमी करनी होती है, आपने वो चीज मिस की हुई होती है, वो आप चीज देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर सिर्फ सिंपल डिफाइन भी पूछ रहे हैं, तब भी आप वो एक्स्ट्रा चीज
लाजमी लिखेंगे साथ, ठीक। तो ये जो चीज है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। मतलब पास्ट पेपर्स का प्रॉपर यूज करें, पास्ट पेपर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन किस तरह आ रहा है और कब कब आ रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है। इस तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, और जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कम अहमियत देंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आप ज्यादा फोकस रखेंगे, और ये चीज डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। देखिए एफएससी में जो सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक्स करते हैं ना, कि देखिए मैट्रिक जो पढ़ के आते हैं वहां पर सिर्फ आप डिफाइन लिखते हैं, ये छोटी सी बात पूछी गई होती है वो बताते हैं आपको 2 नंबर मिल जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बनाए ना बनाए गुजारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एफएससी है ना, इसमें आपने अगर मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, खासतौर पे साइंस सब्जेक्ट्स में, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक, उर्दू में, इन सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी होगी। बायो में आपको हर क्वेश्चन में ट्राई करने के डायग्राम डालें, एग्जांपल डालें, एडिशनल इंफॉर्मेशन डालें, ठीक है, जो टीचर आपको पेपर चेक करे उसके लिए हेल्प करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं, ठीक, आपने पेपर चेक करें, आपके पास इतना बड़ा बंडल पड़ा है पेपर्स का, आपने क्या करेंगे, आप एक अंदर जाके देखेंगे कि एग्जांपल लिखे, कोशिश करेंगे उसको फैसिलिटेट करें, उसकी हेल्प करें कि वो जल्द से जल्द आपको पेपर चेक कर सके। जितना जल्दी वो पेपर चेक करेगा उतने वो आपको नंबर देगा। ये भी नहीं करना कि खाली छोड़ के आ जाना कि पेपर फैसिलिटेट कर रहे हैं, भर के अच्छे से लिखे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, साफ सुथरा लिखो, एग्जांपल दी गई हो, हर चीज प्रॉपर दिखाई गई हो, ताकि ना वो आपको धड़ाधड़ नंबर देता जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो आपका पेपर है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक्स्ट्रा बात लिखें, एग्जांपल लिखें, कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखें, कोई भी बात जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर लिखें। बाकी इन जो चीजें हैं बड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगा, जब सब्जेक्ट वाइज मैंने गाइडलाइंस बनानी है उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा, ठीक। आप जो मेन चीज है ना हमारे पास वो है प्रेजेंटेशन। देखें, एक प्रेजेंटेशन कहते हैं इल्यूजन, मतलब कि आपने किसी को धोखा देना है। प्रेजेंटेशन हम इस चीज को भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने गलत भी लिख के आए थे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन अप टू मार्क थे, उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। मैट्रिक में तो ये बहुत चीजें देखी, एफएससी में बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये किया, प्रेजेंटेशन की अप टू मार्क थी। खासतौर पर लड़कियों की प्रेजेंटेशन आपको पता है कि बहुत ज्यादा अप टू मार्क होती है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मैंने वीडियोस भी बनानी है इंशाल्लाह, बकायदा 4-5 वीडियोस बनाऊंगा, बोर्ड टॉपर के पेपर्स होंगे, ताकि आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन का आइडिया हो। तो प्रेजेंटेशन अप टू मार्क होती है। प्रेजेंटेशन से मुराद क्या है? प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपका पेपर साफ सुथरा लिखा हो, आपके पेपर के अंदर लाइंस हो, आपका पेपर एक ही राइटिंग में लिखा गया हो। ये ना हो कि शुरू में बहुत अच्छी राइटिंग है, आखिर में जाके समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा हुआ है। आपकी रेटिंग जो आप राइटिंग लिख रहे हैं, आपके अल्फाज सेम साइज के हैं, पर ये नहीं कि कभी डब्ल्यू आपने ऊपर तक पहुंचाया हो, कभी डब्ल्यू बहुत छोटा लिखा हुआ है। देखिए सारी चीजें सफाई में, आपकी राइटिंग चाहे इतनी अच्छी नहीं भी है राइटिंग आपकी, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बहुत सफाई से लिख रहे हैं, मार्कर का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, हर सवाल के नीचे लाइन लगा रहे हैं, हर चीज का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो इट विल लिटरली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स करने में। ये हमारा प्रेजेंटेशन, मेन प्रेजेंटेशन। आपको जो टुक वाला मार्कर होता है उसको अच्छी तरह यूज करना आना चाहिए। जो मार्कर से चीजें लिख रहे हैं उर्दू इंग्लिश में, इन चीजों को आपको पता है कि कैसे लिखना है, तो मैं उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। पर अभी प्रेजेंटेशन एफएससी में अप टू मार्क होनी चाहिए। अच्छा, एक और जो चीज होती है ना, वो ये है कि अगर आपके ना क्लास में ना आप टॉपर नहीं है, पर अगर टॉपर है भी सही, आप देख रहे हैं कि टीचर्स किसी का पेपर चेक करें, उसके मार्क्स कंसिस्टेंसी पूरे आ रहे हैं, उसके टीचर्स तारीफ कर रहे हैं, उसका जो पढ़ने वाला बच्चा है, अब उसके पास जाएं, उसके पेपर देखें, उसने कैसे लिखा हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन देखें, उसका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका देखें। देखिए ये चीज आपके बेनिफिशियल होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी। आप उसके पास उसके पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लाजमी करना है कि जो पढ़ने वाला बच्चा हो ना, जिसके पूरे मार्क्स आ रहे हैं, उसके जाके पेपर देखें, उसका अपने पॉइंट्स गिव करके मैं क्या लिख कर रहा हूँ, ये क्या चीज कर रहा है, किसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, एक और जो मैंने चीज देखी है ना, अक्सर बच्चे एफएस मैट्रिक में ना बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, 60, 50, 70, 80, और उस चीज में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे तो मैट्रिक में इतने आ गए हैं तो मैं एफएससी में तो आगे लगा दूंगा ना। इस वजह से वो पढ़ते नहीं है, इजी होकर फिर होते हैं कि जैसे मर्जी आखिर में पढ़ लूंगा, मैं तो इतना ज़हीन हूं, मैं ये हूं। और आप यकीन करें वो बच्चे ऐसे गिरते हैं। मैं आपको इतनी एग्जांपल्स दे सकता हूं। बोर्ड टॉपर्स थे, बोर्ड टॉपर्स एफएससी मैट्रिक के, ठीक है, और वो ऐसे नीचे गिरे हैं कि 300-400 के पास होना भी मुश्किल हो गया, ठीक है। हमारा अपने एग्जांपल थे, एक दोस्त हमारा था, इधर 78 नंबर 1078 मार्क्स उसके मैट्रिक में, और एफएससी में उसके बने थे 790 या फिर 890 आई थिंक, ठीक है। और 2 बार उसने इंट्री टेस्ट दिया और दोनों बार इंट्री टेस्ट पास तक नहीं कर पाया, ठीक है, इवन प्राइवेट के लिए भी नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना मैट्रिक के मार्क्स। आप मैट्रिक को भूल जाएं कि मैंने मैट्रिक में क्या किया था। सिर्फ आपका जो मेन एम है वो एफएससी होना चाहिए। देखिए आपके साइंस सब्जेक्ट जो है ना, उन पर आपका मेन फोकस होना ही चाहिए ना, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट आपके इंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपके जो मेन मार्क्स है वो साइंस सब्जेक्ट में होते हैं। लेकिन अगर आपने एफएससी में अपने मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करना है दूसरों की निस्बत, दूसरों से ज्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, तो आपके 8 सब्जेक्ट पे भी मेन फोकस हो, ठीक है। खासतौर पर इंग्लिश पे, आपकी इंग्लिश अप टू मार्क हो। उर्दू बहुत अच्छी होती है, उर्दू के लिए आपको पॉइंट्स बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज ना, उसमें आपको सारों के लिए पॉइंट्स लेना बताऊंगा। उर्दू के लिए खासतौर पर ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें कम टाइम में आप उर्दू में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतने एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आप इजीली कम टाइम देंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे ना। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ना गाइड कर दूंगा। देखिए एक और जो मेन चीज होती है ना हमारे पास, ये होती है कि ना मैट्रिक से एफएससी में बच्चे आते हैं, उनको मोबाइल्स मिल जाते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट्स बन जाते हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज के अकाउंट्स बन जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में वो ऐड हो जाते हैं, लड़कियों से इंटरेक्शन शुरू हो जाती है। और वो लड़कियों से इंटरेक्शन में उनकी जवानी का इतना जज्बा होता है कि वो अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस गलत राह पे चलना शुरू हो रहे हैं, ठीक है।
वो अपना टाइम घंटों वहां पे वेस्ट करते रहते हैं और अपना फजूल में रिक्शों के पीछे जा रहे होते हैं कॉलेज के बाद, ठीक है, और लड़कियां उनको रेड लाइंस दे रही होती हैं, तो ये अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं और इस चीज का पछतावा उनको, आपको मैं गारंटी देता हूं, सारी जिंदगी रहता है कि हमने जो किया था हमें सारी जिंदगी वो ना करते। काश 2 सालों में ये ना करते थे कि आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, आपने ही कुछ ही करना है यहाँ पे आके, बस 2 साल अपने आप से सिंसियर होकर इन सबसे दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, हर तरह के सोशल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज से दूर रहें। सिर्फ एक यूट्यूब आपके मोबाइल में हो तो हो, उससे भी आप ड्रामे नहीं देखेंगे, सिर्फ काम की चीज, कोई चीज समझ नहीं आ रही, यूट्यूब लेक्चर ले लिया, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप सिर्फ यूज करेंगे। उसके अलावा फजूल रिलेशनशिप्स, जो भी आप लोग टर्म यूज करते हैं इस चीज के लिए, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, जो चीज भी होती है, इन सबसे आपने दूर रहने, ठीक है। तो इस सबसे दूर रहना बहुत जरूरी है एफएससी में सक्सेसफुल होने के लिए। मैं ना आपको सजेस्ट करूंगा कंपटीशन वाले माहौल में जाएं। कंपटीशन वाले माहौल से मुराद ये है कि जहां पे ना ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हों। ज्यादा पढ़ने वाले से मुराद ये है कि जिनके कंसेप्ट्स अच्छे हों, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हों, जो आपसे एज कंपेयर टू यू आपसे ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले हो, ठीक है। कब आपको उनसे जलन होगी, तब आप देखेंगे कि यार ये मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ा है। हमारी क्लास में हमारे डायमंड सेक्शन बना था, उसमें 80 लड़के थे, 80 लड़कों के 170 से ऊपर नंबर थे, वो इतने ठीठे थे पढ़ने वाले, उनको देख के इतनी हमें डिप्रेशन और इतना होता था कि हमारे उनके मुकाबले में ही लगे रहते थे। एफएससी में मुकाबला ही लगाएं, किसी लड़के को कहेंगे मेरा तेरा मेरा मुकाबला एफएससी में, ठीक है, लगा दे मुकाबला डायरेक्ट। जब मुकाबला होगा ना तब आप ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। मुकाबला तो आपको ज्यादा आपके माइंड को शार्प करता है ना, तो आपने ऐसे माहौल में जाना जहां कंपटीशन हो, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो और आप दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करें। देखें, एक और जो मेन चीज होती है, बच्चे में बार बार पूछते हैं कि एफएससी में साथ एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। देखें, मैंने ज्वाइन की थी एकेडमी, ठीक, मैंने तो एक टीचर भी रखा था जब टेस्टिंग देने के लिए, ठीक। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी चीजों को हैंडल करते हैं, कैसे आप चीजों पे आप गिरफ्त रखते हैं और कितना आपका माइंड है, ठीक। देखिए, मैंने तो आपको भी सजेस्ट करूंगा, मैंने कहा था कि बार बार पढ़े, रिवाइज बार बार, राइट बार बार, ये सारी चीजें आपके लिए हेल्प फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने में, पक्का रट्टा लगाने में, ठीक। तो अगर आप एकेडमी को मैनेज कर सकते हैं साथ, ठीक है, तो उधर की टेस्टिंग भी दें, कॉलेज की टेस्टिंग भी दें, ठीक। और अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि मेरे इतना माइंड नहीं है, तो आप एकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं। काफी बच्चे ऐसे उन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की, उनके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। काफी बच्चे उन्होंने एकेडमी ज्वाइन की और फिर उनके अच्छे आए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि भाई मुझे जरूरत है एकेडमी की, मैं 3-4 बार टेस्टिंग देना चाहता हूँ, या फिर सिंपल आप टेस्टिंग के लिए भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना शार्प है और आप चीजों को साथ साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर करेंगे तो फायदा तो होगा, यकीनन बात है। आपको टेस्ट एक कंसेप्ट 2 जगह से पढ़ लेंगे, कोई ना कोई एक्स्ट्रा बात पता लग जाएगी, उसके बाद मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई टॉपिक कॉलेज में समझ नहीं आता, एकेडमी में समझ नहीं आता, कॉलेज में समझ आ जाएगा। इस तरह से आपकी फैसिलिटी और हेल्प तो होगी ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है और किस तरह से आप इन दोनों चीजों को साथ लेके चल सकते हैं, ओके। अब जो मेन चीज है, एफएससी में मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, दे आर वेस्टिंग टाइम विद देयर फ्रेंड्स, हैंग आउट कर रहे हैं जी, बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं जी, दोस्तों के साथ मैच खेलने जा रहे हैं जी, दोस्तों के साथ लड़कियां कहीं और घूमने फिरने जा रही हैं, हैंग आउट्स पे जा रही हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है 2 सारी चीजें छोड़ दें, अपना टाइम जाया नहीं करें। ऐसा भी कह सकते हैं कि संडे को चलो आप टाइम निकाल के कहीं निकल जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एफएससी और एंट्री टेस्ट मैट्रिक में शादियां, ये सारी चीजें छोड़ दें। इसके बाद आपने ये शादियां ही एंजॉय करनी है अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो वरना आपको खुद पता है कि आप स्ट्रगल करनी पड़ती है कभी ना कभी। तो अच्छा, एक और चीज जो होती है ना, मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं कि ना वो एफएससी में जो होते हैं उनका खून बहुत गर्म होता है, उनको अपने पैसों का बहुत गरूर होता है, कोई भी किसी बात पे भी गरूर होता है, तो अपने टीचर्स का एहतराम नहीं करते। देखें, मुझे बिलीव है इस बात का, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब, ठीक है। जो अगर आप टीचर्स का एहतराम करेंगे, मैं कहता हूं कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अच्छा नहीं पढ़ते थे, ठीक है, उनकी इतने अच्छे कंसेप्ट्स भी नहीं थे। आप यकीन करें वो टीचर्स का एहतराम करते थे, ऐसा एहतराम करते कि आप सोच नहीं सकते। आप यकीन करें वो अब भी हमसे बहुत आगे हैं, मतलब हम इतना पढ़ने के बाद भी उनके बराबर नहीं आ सके। चाहे वो पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं भी हुए, उन्होंने बिजनेस जो भी स्टार्ट किया वो दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। टीचर्स की दुआएं थी, एहतराम था, मकाफात अमल होता है कि आप जो करेंगे उसका आपको सिला मिलेगा। तो खुदा का वास्ते टीचर्स का एहतराम लाजमी करना है आपने। हमारे पास एफएससी में एक और मेन चीज होती है, वो होती है आजिजी, नमाज, उसके बाद आपकी डाइट अच्छी। देखिए, आजिज रहेंगे, टीचर्स के भी नजर में रहेंगे, टीचर आपको पसंद भी करेंगे, आपको एहतराम, आपको दिल से दुआएं भी देंगे, ठीक है, आपके माँ बाप को दुआएं देंगे। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के करीब जाएंगे, आप फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड शार्प रहेगा, ठीक है। कुरान पाक पढ़ेंगे, कुरान पाक की एक सूरत है यासीन, उसको पढ़ा करें हर वीकेंड पे, अगर आपको टाइम मिलता है जुम्मे पढ़ लिया करें, उससे आप बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप डाइट, देखिए डाइट तो बहुत बेटर करती है, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मसल से करें, मसल थक जाते हैं, जितना अगर दिमाग से पढ़े हैं डेली 4 से 5-6 घंटे, तो आपके दिमाग भी तो यूज हो रहा है ना, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी डाइट हो आपके पास, आप रोजाना नाश्ता करके जाएंगे सुबह, आप तो डाइट बहुत अच्छी हो। डाइट के लिए मेरे पास एक चीज होती थी, मैं हर वक्त जब पढ़ रहा होता था ना, तो मैं साथ मीठा खाता रहता था, ठीक है। लेकिन हमारे पास दिमाग के उसी ग्लूकोज का एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, तो अगर आप मीठा खाते रहेंगे तो उसको एनर्जी मिलती रहेगी और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। अच्छा, ऐसे होता है ना, बहुत से कुछ टॉपिक्स होते हैं आपको ना बहुत कोशिश करने के बाद भी समझ नहीं आ रहे होते, तो उनको समझने का सबसे आसान तरीका पता क्या
है, आपको बेसिक्स पता हो उसकी। देखें जब आपको एक चीज की बेसिक पता लग गई ना कि इसकी बेसिक का मतलब बना दिया है कि जैसे आप पढ़े हैं फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट कवर्स द होल सेल। आप जैसे पूरी एक थ्योरी है इसकी, सेल फ्लूइड मॉडल है, आपको वो समझ आ जाएगा, सारा कुछ होता है, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप इसकी बेसिक्स में जाएंगे ना कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, अच्छा सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स क्या होते हैं, अच्छा लिपिड्स एक स्ट्रक्चर है, पढ़ा केमिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे आप जब चीजों को करना शुरू कर देंगे ना कि स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपको ना बेसिक्स अगर जब आपको समझ आ जाएगा ना बेसिक क्या चीज है। अगर आप पढ़े अली इज ए गुड फ्रेंड, अली इज माई गुड फ्रेंड, ठीक है, तो आपको पता लगे कि अली माई गुड फ्रेंड है, अच्छा इज अली के साथ इज यूज हुआ है, तो ये बेसिक है आपकी, ठीक है। जब आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी ना तब आपको चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो आसान तरीका है कि दूसरों को, सबसे आसान तरीका है कि दूसरे बच्चों को पकड़ो, उसको मैं जो कुछ समझाता हूं उनको समझाना शुरू कर दो। देखें आप यकीन करें, आप इस फॉर्मूले पर अपनाना, ठीक है, जब उसको समझाना शुरू करेंगे ना, यकीन करें उसको समझ आया ना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जी एफएससी में पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो तो सुबह उठ के पढ़ना ही होता है। देखिए सुबह उठते हैं तब आपका माइंड भी फ्रेश होता है, ठीक है, और उसके बाद माहौल भी बहुत अच्छा होता है और सारी खामोशी होती है, तो आप इजीली आपका जो मैं आपको एफिशिएंसी बताता हूँ, जो चैप्टर आपने रात को 4 घंटे में करना था वो चैप्टर आप 2 घंटे में कर लेंगे, ठीक है। जो मुश्किल चीज उसको सुबह कर रखें, जब आपका माइंड फ्रेश, आपको यकीन करेंगे वो चीज आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी, और मुश्किल चीज को बार बार पढ़ने से उसके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, वो बहुत इजीली याद भी हो जाती है। एक और चीज होती है वो होती है डिस्कशन विद फ्रेंड्स। देखें अक्सर टॉपिक्स ऐसे होते हैं उनको दोस्तों से डिस्कस करना होता है, उनको समझाना होता है, उनसे पूछना होता है, तो वो चीज आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाती है और वो चीज आपकी हेल्प भी करती है। लेकिन एक बात याद रखें कि ज्यादा इन चीजों में सिर्फ जैसे लेक्चर के बाद टीचर 5-10 मिनट देते हैं समझाने के लिए, उसमें पूछ लें, लेकिन आप ज्यादा इन चीजों में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ये चीजें यूनिवर्सिटी लाइफ में अच्छी लगती हैं, उससे पहले आपका रट्टा पक्का हो, आपको पीछे बेसिक्स पता हो और अच्छी तरह आप याद करते जाएं, ठीक है। आप ज्यादा टाइम जाया नहीं करना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है। एफएससी में एक और चीज होता है ना, बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, तो अपने आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाना। डिस्ट्रैक्शन में हर तरह की चीजें हैं, आप घूमने फिरने जा रहे होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। सोशल मीडिया का कम से कम यूज करना, बल्कि यूज तो करना ही नहीं है, मोबाइल से दूर रहना है आपने, ठीक है। तो इन सारी चीजों से दूर रहना, ये सारी चीजों से दूर रहेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है, और आपको एफएससी में कामयाब करेगी और आगे जो आपका फ्यूचर होगा उसमें भी सिक्योर करेगी। देखिए मेरा एक बिलीव है कि ना जिंदगी में ना अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी इनकम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तो आपको कभी ना कभी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप मेहनत टाइम पे कर लेंगे, आपके एफर्ट्स कम रखेंगे, आपको फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बाद में मेहनत करेंगे तो देखिए मजदूर की एग्जांपल देता हूं आपको, जो मजदूरी कर रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, देखें वो मेहनत तो अभी भी वो भी कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, जब उनका टाइम गुजर गया, अपनी जवानी की, जब उन्हें पढ़ना था नहीं पढ़ा, तो अपने जो एफर्ट्स लगाए थे तब नहीं लगाए, लेकिन अब एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको इनकम भी कम है, ठीक है, इतने जलील भी हो रहे हैं, इतने ज्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हैं। यही अगर आप अपनी मेहनत एफएससी, मैट्रिक, इंटी टेस्ट में लगा लें 3 से 4 साल, आपके एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है, और आगे एमबीबीएस में मानते हैं पढ़ना पड़ता है, लेकिन एंजॉयमेंट बहुत है, आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप अपने एफर्ट्स सही टाइम पे लगाएंगे ना तो आप सक्सेसफुल होंगे और आपको इस चीज का फायदा भी होगा। तो आपने मेहनत तो कभी ना कभी करनी ही है ना, वरना 20-25 हजार में तो आपने गुजारा करना नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि मजदूरी कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, मजदूरी में तो मेहनत होगी आपकी, रेडी लगाएंगे तब भी मेहनत होगी, रिक्शा चलाएंगे जब भी मेहनत होगी, जलील होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो मेहनत को सही टाइम पे करें और ताकि उसका आपको फायदा हो। देखें एक और चीज होती है ना कि काफी बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस टाइम पढ़ना चाहिए एफएससी में, क्या शेड्यूल बनाए, कौन कौन सा टाइम बेस्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है। देखें जी पहली बात यह है कि एफएससी में तो हर वक्त पढ़ना होता है, मतलब ये 2 साल जो होते हैं ना, ये साल हमारे पास इंटी टेस्ट का जो 3 से 4 महीने होते हैं, उस टाइम में तो आपको हर वक्त पढ़ना होता है, कोई टाइम जाया नहीं करना होता, ठीक है। तो सबसे बेस्ट टाइम तो आपको पता है कि फजर टाइम उठ के पढ़ना, सबसे फजर की बात है, सुबह 4-5-3 बजे उठ के पढ़ना, माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम पढ़ना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज से आकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है और रात को 11 बजे अगर आप 11 बजे तक पढ़ सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो सबसे बेस्ट शेड्यूल यही है ना। और दूसरी मेन चीज होती है कि अपने लेक्चर्स में अगर कोई लेक्चर मिस होता है, आपका मतलब लेक्चर नहीं हो रहा होता, टीचर नहीं आए होते, तो उस लेक्चर को आपने वेस्ट नहीं करना, उसमें आप कोई चीज याद कर सकते हैं, उसमें कोई चीज, मतलब ये है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कहीं से टाइम फ्री मिलता है उस टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।